सो हेलो डियर क्यूरीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आई हूँ तो सीधे प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो ये लोग होते हैं वो सो जाते हैं। इधर जो काशवी होती है वो उसने आज जोया को हक करके नहीं लेटी थी, ये लोग अलग अलग सो रहे थे। जोया एक साइड सो रही थी और काशवी एक साइड सो रही थी। इधर जो आरवी है वो सिया को हक करके सोई थी क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो उसके पेट को कभी प्रेस करके और ऐसे करके वो लोग ये लोग होते हैं सो जाते हैं। तो सीधे आता है अपने मॉर्निंग के सीन पे। ये तो जो काशवी की है वो आंखें खोलती है और वो देखती है घड़ी की तरफ और देखती है कि 6 बज गए हैं। वो धीरे से उठती है जिसमें जोया हो वो उठ ना पाए। फिर वो धीरे से उठती है और सीधे अपना धीरे से कबर्ड खोलती है और वो सीधे बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए। वो इसलिए नहीं इतनी जल्दी उठी थी क्योंकि जोया अभी उठती फिर से उसे बेबी चाहिए ये वाली रट लगा ली थी। इसलिए जो काशवी है वो धीरे से चली गई थी बाथरूम की तरफ। तो काशवी भी अपनी जगह सही है कि अभी अभी शादी हुई हो इतनी जल्दी बच्चे कैसे करें। आई मीन होते ना कि अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई हो तुम अभी बेबी के लिए कह रही हो। बट इधर जो सिया और जोया होता है वो भी सही होता है कि पता नहीं यार बेबी से अलग लगाव होता है तो उन्हें बेबी चाहिए और वो चाहे तो तुम्हारी परमिशन हो या ना हो वो कर सकते हैं। उन्हें बस एक डोनर चाहिए। बट जो जोया और सिया होते वो सोच रहे थे कि उसमें आरवी और काशवी की क्वालिटी हो। आई मीन उनका वोमम हो और कंसीव वो करे और डोनर कोई और। तो वो लोग इसलिए काशवी और आरवी से इन चीज़ों की परमिशन ले रहे थे। चारों लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। सो ये जो काशवी होती है वो बहुत धीरे से नहा रही थी जिसमें जोया जगे ना। तो जो काशवी होती है वो नहा के आ जाती है और वो देखती है मिरर की तरफ और तैयार होने लगती है। जो जोया होती है वो उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है काशवी की तरफ जो तैयार हो रही थी और वो देखती है कि काशवी ऑफिस के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। एंड इतनी जल्दी पहली बार था ये कि काशवी पहले उठी हो। इसलिए जो जोया होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होके और उठती है बेड पे से और आती है काशवी से थोड़ी दूरी पे खड़ी रहती है डिस्टेंस पे वो खड़ी होती है ड्रेसिंग टेबल के सामने और वो देखती है लो। इधर जो जोया होती है वो कहती है काशवी आज इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई ऑफिस के लिए। इधर काशवी कहती है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट मीटिंग है और थोड़ा बहुत फाइल का काम भी है तो मुझे जल्दी जाना होगा ऑफिस। इतना कर जो काशवी होती है वो निकलने लगती है तो जो जोया होती है वो कहती है बेबी की बात ना करूँ इसलिए तुम जा रही हो ना। इधर जो काशवी होती है वो पीछे मुड़ती है बट कुछ कहती नहीं और सीधे चली जाती है। वो सीधे नीचे चली जाती है। ये जो जुज़ु है वो वहीं पे अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और वो जाती है अपने कबर्ड से कपड़े निकालती है और वो सीधे नहाने चली जाती है गुस्से में। एंड काशवी का ये बिहेवियर बहुत तंग कर रहा था जोया को। इधर जो सिया होती है वो अभी भी सो रही होती है। वो अभी भी सो रही थी। इधर जो आरवी है वो भी रेडी हो चुकी थी। इधर वो रेडी हो रही थी। इधर जो सिया होती है वो सो ही रही होती है। इधर जो आरवी होती है वो जाती है सिया के पास और कहती गुड मॉर्निंग। इधर जो सिया होती है कहती सोने दो, गुड मॉर्निंग छोड़ो और मुझे सोने दो। इधर जो आरवी होती है वो कहती टाइम हो गया है, सिया उठो, अब इतनी दूर देर तक नहीं सोते, चलो उठो उठो उठो। इतना करके जो आरवी होती है वो सिया को उठाती है और कहती है जल्दी जाओ फ्रेश होके आओ। ये जो सिया है वो देखती है आरवी की तरफ, कहती है ये तुम ऑफिस के लिए तैयार हो गई इतनी जल्दी। इधर आरवी कहती मैडम टाइम हो गया, आपको लगता है जल्दी हो गया पर नहीं, टाइम हो गया है। इधर जो सिया होती है वो खड़ी होती है अपने बाल को थोड़ा सही करती है और वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है कि मुझे ना कल के बारे में थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करनी थी, कल मेरा पेट ज़्यादा दर्द हो रहा था तो मैं उस टॉपिक पर बात करना भूल गई। आरवी मुझे ना एक बेबी चाहिए, मैं चाहूँ तो खुद आई मीन वो कर सकती हूँ पर ना मुझे तुम्हारी भी क्वालिटी चाहिए। तो तुम रेडी हो ना। इधर आरवी होती वो शॉक्ड। हम उसने सोचा था कि सिया भूल गई होगी शायद या उसका 2 मिनट का सुरूर था वो उतर चुका होगा बेबी को लेकर। बट जो सिया थी वो कल पेट दर्द के कारण उसने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं की थी, इसीलिए वो अब सुबह कर रही थी कि मुझे बेबी चाहिए। इधर जो आरवी होती है वो
थोड़ा-सा पीछे टर्न होती है, इधर जो सिया होती है वो फिर से अपनी तरफ फेस टर्न करती है और कहती है कि मुझे बेबी चाहिए। इधर आरवी कहती है, सिया अभी हमारी शादी को कितने दिन हुए हैं? मुश्किल से 5-6 डेज़ हुए होंगे या उससे भी कम, और तुम अभी बच्चे की ज़िद कर रही हो। इधर सिया कहती है, तुम्हें कौन-सा रखना है बच्चा? बच्चा तो मुझे रखना है ना, और ना आरवी मुझे बच्चे चाहिए। मैं नहीं चाहती कि अभी 1 साल तक तुम हम लोग एन्जॉय करें, फिर बेबी करने में प्रॉब्लम जाए। तुम तो जानती हो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं बेबी कंसीव करने में, और बाई चांस हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई इन सारी चीज़ों के चक्कर में, 1 साल की एन्जॉय करने के चक्कर में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, तो तुम जानती हो ना आजकल कैसा-कैसा हो रहा है कि लोगों को बेबी नहीं हो रहे 10-10 साल तक। तो पहले हम बेबी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एन्जॉय करेंगे पूरी लाइफ़, और माँ-बच्चा भी होगा साथ में तो वो भी एन्जॉय करेगा। फिर टेंशन फ्री होंगे हम लोग। इधर जो आरवी है वो शॉक्ड होकर, और भी शॉक्ड होकर सोचती है कि प्लानिंग क्या है इनकी? आई मीन इतनी फास्ट प्लानिंग कौन करता है कि सब सोच लिया हो? इधर आरवी कहती है, तो बेबी एटलीस्ट 2, 3, 5 मंथ तो रुक जाओ। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेबी कंसीव करने में। इधर सिया कहती है, नहीं। तुम लोग जानती हो आजकल आरवी क्या कहता है? दादी को मैं बता दूँगी कि आपको पोता नहीं चाहिए, पोती नहीं चाहिए। दादी कहेंगी कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी गोद में पोते और पोती को खिलाना है, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे सेम, समझ रही हो? तो इससे अच्छा मैं दादी को ना बताऊँ, तो तुम तैयार हो कि नहीं? मैं चाहती हूँ कि हमारे बेबी के अंदर दोनों लोगों की क्वालिटी हो, तभी मैं तुमसे पूछ रही हूँ। इधर आरवी कहती, देखो सिया मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं। और मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है ऑफ़िस। इतना कहकर जो आरवी होती है वो सीधे चली जाती है रूम से बाहर। इधर जो सिया होती है अपना पैर पटकती है और कहती है कि बेबी तो मैं लेकर आऊँगी। किसी भी हालत में अब मैं दादी को बताऊँगी जाके ये सारी बातें। इधर जो सिया होती है वो खुद की ओर देखती है कि अभी भी पार्टी वियर ड्रेस में है। कल वो ऐसे ही आई थी और लेट चुकी थी। इसलिए जो सिया होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने नहाने के लिए चली जाती है। इधर जो ज़ोया होती है वो नहा के आ चुकी थी। वो आ चुकी थी और सीधे जाती है नीचे तो देखती है कि आरवी काशवी एक पास बैठे हुए हैं। वैसे होता था कि आरवी वो सिया के पास बैठी थी और नहीं तो काशवी ज़ोया के लिए सीट हमेशा खाली छोड़ देती है। तो इधि इस बट आज था कि ये दोनों लोग एक पास बैठे थे और इनके ठीक फेस के सामने जो चेयर्स थी वो खाली पड़ी थी सिया और ज़ोया के लिए। इसीलिए जो ज़ोया होती है वो उनके जस्ट फेस टू फेस बैठती है, जाके चेयर गुस्से में खींचती है और बैठ जाती है। इधर जो दादी होती है वो कहती क्या हुआ ज़ोया? इधर ज़ोया कहती कुछ नहीं दादी वो कुछ नहीं बस शाम को थक गई थी आके तो बस ऐसे ही। इधर जो दादी होती है कहती ठीक है, ध्यान रखा करो अपना। और इतनी जल्दी नहीं थी उठने की, थोड़ी देर में भी उठ जाती। इधर ज़ोया कहती नहीं दादी, और मैं सोच रही थी कि दादी पूरे दिन खाली बैठी रहती हो तो अब सोच रही थी हम सिया किचन भी थोड़ा सँभाल लें। इधर जो दादी होती है वो कहती ठीक है, तुम किचन सँभालो वैसे सर्वेंट हैं, तुम्हें सँभालने की ज़रूरत नहीं है। इधर इधर जो ज़ोया होती कहती नहीं दादी, घर पे बैठे-बैठे वैसे भी बोर हो जाती हूँ, तो नहीं तो किचन में हम ही लोग कभी-कभी हेल्प या कुछ खाना-वाना बना लिया करेंगे। इधर दादाजी कहते हाँ, पर खाने में बेटा मीठा ज़रूर कुछ बनाना। इधर ज़ोया कहती हाँ, बिल्कुल नाना जी, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊँगी। इधर जो आरवी की मम्मी होती हैं, जानवी, वो उनको सब इतना इरिटेटिंग लग रहा था, इन लोगों के पास बैठना उन लोगों की उनको इरिटेटिंग लग रहा था। इधर जो जानवी होती है वो देखती है आर्यन की तरफ, वो कहती है कि आर्यन जल्दी-जल्दी ब्रेकफ़ास्ट करो और स्कूल जाना है ना तुम्हें? इधर आर्यन कहता है हाँ मम्मा मुझे स्कूल जाना है, बट मेरा आज मन नहीं है। इधर जानवी कहती है चुपचाप स्कूल निकलो यहाँ से। और इधर जो आर्यन होता है वो बेचारा फिर से डर जाता है और वो खाना खाने लगता है। इधर जो जानवी होती है वो कहती है पापा जी आज मीटिंग है, नहीं कल सुबह मीटिंग है, तो आज की जो फाइल्स हैं वो जो न्यू सेक्रेटरी आपने अपॉइंट की थी वो उसने फाइल्स कंप्लीट की। इधर जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं हाँ जानवी उसने फाइल कंप्लीट कर दी है, उसने सुबह कॉल किया था, और आरवी बेटा और काशवी उसे ऑफिस लेते हुए जाना, तुम्हें पता नहीं कि वो हमारे होटल के नीचे ही रहती है, होटल में ही रहती है, तो उसे ऑफिस लेते हुए जाना। इधर आरवी काशवी होता है वो अपना हाँ में सिर हिलाता है
इधर ज़ोया देख रही थी इन दोनों को। इधर जो सिया होती है वो भी आ जाती है और दादाजी को और दादी जी को गुड मॉर्निंग करती है और ज़ोया को करती है वो, ना ही आरवी को करती है ना ही काशवी को करती है। इतना जो कहकर होती है वो गुड मॉर्निंग करके वो चेयर को पीछे करती है और बैठ जाती है उस चेयर पे। इधर दादाजी होते हैं वो कहते हैं, आरवी मुझे और काशवी तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है आज। आस्था अब जॉब ही नहीं करेगी हमारी कंपनी में। वो अब असिस्टेंट नहीं है। और तुम्हें पता है कि आज उसकी शादी है तो कार्ड तो तुम्हें मिला होगा। इधर आरवी कहती है, हाँ दादाजी कार्ड मिला है, बट मुझे ये याद नहीं था कि आज ही उसकी शादी है। इधर काशवी कहती है, शादी आज है पर 1 महीने की छुट्टी क्यों ली है। इधर दादाजी कहता है, तुम्हें पता है ना बेटा, ससुराल में होता है कि 1 महीने का टाइम तो देना चाहिए, तो इसलिए उसने 1 महीने की छुट्टी ली थी, बट अब उसका हस्बैंड चाहता है कि वो जॉब उसके साथ करे, जाके कोई दूसरी कंपनी में ना करे। तो वो दूसरी, तो ऐसा काम करो तुम और काशवी चले जाना। मैं शादी में नहीं जा सकता आस्था की, और आस्था हमारी पुरानी असिस्टेंट रह चुकी है, कम 3-4 साल से काम कर रही है, तो तुम्हें उसकी शादी में हमारे यहाँ से कोई जाना चाहिए। तो जो आरवी होते हैं और काशवी होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, और फिर वो देखते हैं अपनी अपनी वाली की तरफ। ये तो जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी अपनी वाली की तरफ देखते हैं। तो जो सिया और जोया होता है वो कुछ भी नहीं कहते कि हाँ जाओ या ना जाओ। वो सिर्फ कुछ उनके फेस पे कुछ था ही नहीं। ऐसे लगता था कि बिल्कुल ना स्माइल, ना कोई ना कुछ। आई मीन क्यों छोड़ के भागे थे? मेरी बात तो सुन ली होती। जितना एटीट्यूड में भागे थे, उतना एटीट्यूड दिखाओ। उनका वही चल रहा था। उधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ दादाजी हम लोग चले जाएँगे। तो जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, शाम को चले जाना, और सिया बेटा और ज़ोया अगर तुम जाना चाहो आस्था की शादी में तो चले जाना। नहीं तो जो सिया और ज़ोया होते हैं वो कह देती नहीं दादाजी हम नहीं जाएँगे, इनको ही चले जाने दो, मुझे नहीं जाना। तो जो दादाजी होते हैं वो कहते ठीक है, बट आरवी और काशवी चले जाना तुम लोग शादी में। मैं नहीं जा सकता, वरना तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो तुम चली जाना। और याद रहे ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना। ये तो जो आरवी और काशवी होते हैं वो अपना हाँ में सिर हिलाते कि हाँ ड्रिंक नहीं करेंगे। इधर ये लोग खाना खाते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होता है वो खाना खाकर उठते हैं अपनी टेबल पे, आई मीन वो चेयर पे से, और जाने लगते हैं ऑफिस की तरफ। इधर जो सिया और जोया होता है वो भी खाना खाकर सीधे रूम की तरफ जाने लगते हैं। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो देखते हैं एक बार आरवी और काशवी की तरफ पीछे मुड़ के, जो अभी गेट के बाहर जस्ट निकलने वाले थे, और फिर से वो अपनी गर्दन टर्न करके ऊपर की तरफ जाने लगते। इधर जो काशवी और आरवी होते हैं वो देखते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये बाय भी नहीं बोला। इधर ये लोग होते हैं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं बाय बोला तो नहीं बोला। अब ये लोग चले जाते हैं, सीधे अपनी कार में बैठते हैं, और जो आरवी थी वो ड्राइव कर रही थी, तो जो काशवी वो फ्रंट सीट पे बैठती है और कहती कि हाँ आज भाभी जी गुस्से में थे क्या। इधर आरवी कहती आज जोया भी तो गुस्से में थी। इधर जो काशवी होती कहती हाँ गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उन्हें बेबी चाहिए था। और आरवी यार अभी हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। इधर आरवी कहती हाँ सिया भी है, मुझे लगा शाम को उसने कुछ टॉपिक पे इस बात पे बात नहीं की, तो मुझे लगा वो भूल गई होगी, बट वो नहीं भूली। आज उसने इस सुबह ये टॉपिक छेड़ दिया। इधर काशवी कहती हाँ पता नहीं मैं इनको कैसे समझाऊँ, अभी हम लोग इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं कि एक बेबी संभाल सकें, बट इनको समझ नहीं आ रहा आरवी क्या करें। और ना जोया ने शाम से मुझसे बात नहीं की है। इधर आरवी कहती हाँ अब देखो कुछ दिन ऐसे ही चलने दो मामला, और फिर देखते हैं, समझ जाएंगी यार। देखते हैं, अभी नहीं समझी तो देखा जाएगा। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन इग्नोर करेंगे तो शायद वो संभल जाए। इधर काशवी कहती हाँ तुम सही कह रही हो, 2 दिन बोलेंगे नहीं तो खुद समझ जाएंगे कि, नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं तो ऐसे ही ठीक रहेगा सब। बट बेबी अभी नहीं, मैं बेबी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। इधर आरवी भी कहती हाँ मैं भी नहीं, कर कुछ भी कर लें, मैं बेबी ये बेबी नहीं। इतना जो ये लोग होते हैं वो चले जा रहे थे ऑफिस की तरफ। ये जो जोया और सिया होते हैं वो एक ही रूम में बैठे होते हैं, और दोनों के चेहरे पे क्या सिकन थी, क्या सिकन थी उनके चेहरे पे। इधर जोया कहती है सिया आरवी तुमसे इसीलिए नहीं बोली थी क्योंकि तुमने बेबी वाली बात छेड़ दी होगी। इधर सिया कहती हाँ मैडम जी इसीलिए नहीं बोली। और पता है उस उन्होंने ना, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधे मैंने जब बेबी की बात छेड़ी तो उसने साफ कह दिया कि अभी बेबी नहीं, उसने साफ कह दिया। इधर जोया कहती
मेरी वाली ने तो कहा, काशवी कह रही थी, "तुम मरीज़ हो थोड़ी ना जा रही हो तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हें क्या लगा मैं हर वक़्त तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमूँगी?" और सिया लिटरली मेरा मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मन तो करता है कि सिर्फ़ मेरी क्वालिटी हो मेरे बच्चे के अंदर। इनकी जैसी क्वालिटी हुई ना तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। इधर सिया कहती है, "पर ऐसा थोड़ी ना चल सकता है ज़ोया। हम लोगों को दादी से बात करनी चाहिए।" इधर ज़ोया कहती है, "अभी दादी से बात।" इधर सिया कहती है, "हाँ, दादी से बात करते हैं ना।" इधर ज़ोया कहती है, "अभी नहीं, कुछ दिन ऐसे चलने दो, अगर मान जाती है तो अच्छा है, फिर हम लोग दादी से बात करेंगे।" इधर जो ये लोग होते हैं ऐसे ही फिर बातें कर रहे थे। इधर जो ये आरवी और वो काशवी होते उन्हें याद आता है कि उन्होंने असिस्टेंट को तो लिवाया ही नहीं। वो भूल गए थे इसके चक्कर में कि उन्हें असिस्टेंट को भी लिवाना है। वो भूल जाता है। वो सीधे गेट से निकले मेन एंट्रेंस से और लिफ्ट का बटन दबाया और सीधे नीचे वो उसको लेना ही भूल गए। इधर वो काशी कहती है, "अरे यार, इनके चक्कर में असिस्टेंट को लाना ही भूल गए।" इधर आरवी कहती है, "अच्छी यार, अब दादाजी गुस्सा करेंगे।" इधर जो काशी कहती, "आ जाएगी यार, कैब टैक्सी सब बुक कर लेगी, आ जाएगी, बस कॉल करके कह दो।" इधर आरवी कहती, "मेरे पास नंबर नहीं है उसका।" इधर काशी कहती, "दादाजी के पास करके कह देते ना।" फिर जो आरवी होती कहती, "हाँ तू कर, मैं ड्राइव कर रही हूँ।" तो जो काशवी वो फ़ोन निकालती है और सीधे दादाजी के पास करती है और इधर दादाजी कहते हैं, "क्या हुआ?" इधर काशी कहती, "दादाजी वो हम असिस्टेंट को लाना भूल गए, तो आप उसको फ़ोन करके कह दीजिएगा कि वो कैब या टैक्सी लेकर आ जाए। एक्चुअली हम लोग भूल गए।" तो दादाजी कहते हैं, "कोई बात नहीं, मैं उसको उससे कह दूँगा।" और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है, अगर तुमने जो आज कल सुबह जो मीटिंग होने वाली है, अगर वो तुमने या आज शाम को जो मीटिंग होगी उसमें फ़ाइनल तुमने कर दिया, तो तुम लोग मुंबई जल्दी जा सकते हो। इधर जो काशी होती है वो थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि सच में दादाजी हम लोग ज़्यादा दिन मसूरी में नहीं रहेंगे। तो दादाजी कहते हैं, "हाँ, बाकी का बिज़नेस मैं थोड़ा बहुत यहीं से हैंडल कर लूँगा और बाकी तुम लोग मुंबई से कर लेना।" इधर जो काशी होती है वो कहती है कि फिर दादाजी आज की डील पक्की, आज की डील पक्की और बस हम लोग जा रहे हैं मुंबई। इधर जो आरवी वो सुनती है कि जा रहे हैं मुंबई। इधर आरवी कहती है, "सच में? क्या हुआ?" इधर काशवी फ़ोन कट करते हुए कहती है, "अरे! आज की जगह शाम की डील हम लोगों ने फाइनल कर ली, तो हम लोग मुंबई जल्दी जा सकते हैं। अब मसूरी में नहीं रहना पड़ेगा, वो मामी की रावण वाली शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी।" इधर जो आरवी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कि, "बोल रही हो आज उसकी शादी है? दादाजी ने कल सुबह की मीटिंग के लिए कहा था।" इधर काशवी कहती है, "हाँ, वो कह रहे थे कि आज शाम को हो या कल सुबह हो।" इधर आरवी कहती, "कल सुबह की होगी, नहीं तो दादाजी कह अब मैं कंफर्म कर लूँगी जाके ऑफ़िस में।" इधर काशवी कहती, "हाँ, बस एक बार मुंबई पहुँचने दो इस फैमिली ट्रॉमा से दूर, फिर मज़े करेंगे चल के।" इधर आरवी कहती, "हाँ, बिल्कुल भाई, मुंबई के जलवे ही अलग हैं, मसूरी में इतना मज़ा कहाँ और डेली-डेली मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकती।" इधर जो काशवी कहती, "हाँ भाई, उनकी शक्ल देखना और भी ओहो! कितना ख़राब लगता है।" इधर जो ये लोग होते हैं वो ऑफिस पहुंच जाते हैं और इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं अपना सिर झुकाते हैं और कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गुड मॉर्निंग की रट लगाए हुए थे। इधर वो ये दोनों लोग होते हैं सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए जा रहे थे और सीधे दोनों लोग अपने अपने कैबिन में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं चेयर पे और टेबल से फाइल उठाते हैं और पढ़ रहे होते हैं फाइल, क्योंकि अभी इनमें थोड़ा सा वर्क भी करना बाकी था, फाइल्स को रीचेक करना बाकी था। सो ये लोग दोनों लोग वही कर रहे थे और इनके चेहरे पे अलग सी स्माइल थी कि मुंबई जा रहे हैं भाई इस ट्रॉमा से दूर, तो इन लोगों के चेहरे पे अलग सी स्माइल थी। इधर जो जोया और सिया होता है वो अपने रूम से उठते हैं और सीधे अब जाते हैं नीचे। इधर वो नीचे जाते हैं और जाते हैं किचन की तरफ और इधर जो सिया होती है वो कहती कि क्या बनाया जाए। इधर जोया कहती, जो मुझे तो पता है काशवी क्या खाना पसंद करती है, तुम जो आरवी का फेवरेट है वो बनाओ ना। इधर सिया कहती, अच्छा मैंने सुना है ना जोया कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है और मैं ना आज उसके लिए खाना ले जाऊँगी, तो प्रॉमिस मुझे लगता है आई थिंक कि वो मान जाएगी बेबी के लिए। इधर जो जोया होती है वो भी कहती है हाँ शायद मान जाए, मैं भी ना जाऊँगी खाना लेके तो शायद मान जाए, नहीं मानेगी तो 4 दिन बाद मान जाएगी। इधर जो ये लोग होते हैं वो अब
खाना बना रहे होते हैं। खाना बना रहे होते हैं, इधर जो ज़ोया होती है वो रोटी बेल रही थी और इधर जो सिया होती है वो रोटी सेक रही थी। इधर जो दादी होती है वो देखती है इन दोनों को खाना बनाते हुए और कहती क्या हुआ? अभी लंच बन चुका है, तुम लोग दोबारा क्यों बना रही हो? इधर ज़ोया कहती दादी वो नानी जी वो हम काशवी के लिए लंच ले जाने वाले हैं थोड़ी देर में, तो ऑफ़िस हम लोग उसको लंच देने जाएँगे। इधर का जो सिया होती है वो देखती है दादी की तरफ कि दादी हाँ, मैं आरवी की फ़ेवरेट सब्ज़ी बना के ले जा रही हूँ ऑफ़िस, शायद उसे पसंद आए। इधर दादी जी कहती कोई ख़ास बात है कि तुम लोग उसे उनके लिए खाना ले जा रहे हो? इधर जो सिया और ज़ोया होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं दादी कोई ख़ास बात नहीं, बस ऐसे ही हम लोग ले जा रहे हैं। तो दादी कहती है हाँ लगे रहो। जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो ज़ोया और सिया होता है वो खाना बनाते हैं, टिफ़िन में पैक करते हैं और जाते हैं अपने-अपने रूम में, थोड़ा खुद को सही करते हैं क्योंकि सुंदर भी तो लगने चाहिए। इसलिए वो खुद को थोड़ा-सा सही करते हैं, थोड़ा-सा मेकअप वगैरह करते हैं और फिर आते हैं, अपना-अपना टिफ़िन उठाते हैं और बातें करते हुए जा रहे थे कार की तरफ। उधर वो अपनी न्यू कार निकालती है क्योंकि सिया को तो इतने अच्छे से कार चलानी आती नहीं थी, तो इसीलिए जो ज़ोया होती है वो अपनी मर्सिडीज़ निकालती है और बस ज़ोया ड्राइव करी थी और जो सिया होती है वो बहुत मुस्कुरा रही थी, इधर ज़ोया भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि काशवी और आरवी ये खाना देख के मान जाएँगे। इधर ज़ोया कहती है आज काशवी मान जाए, पता है उसने सुबह शाम को मुझसे बात नहीं की थी, शाम को हमारे बीच झगड़ा हुआ, उसने मुझसे बात नहीं की। इधर जो सिया होती है कहती है हाँ, आरवी ने शाम को तो मुझसे बात की थी, बट उसने सुबह मेरे मुँह से जब से बेबी का सुन लिया था तब से वो दूर-दूर भाग रही थी। बट अब मैं उसके लिए खाना ले जा रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है ज़ोया कि हम लोगों को शादी में भी चलना चाहिए? इधर ज़ोया कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी में नहीं चलेंगे। ये लोग शादी से मैं कह दूँगी कि जल्दी आ जाओ दोनों लोग। शगुन दे के आ जाना, तुम्हारी कौन-सी बहन की शादी है जो तुम वहाँ पूरे रात गुज़ारोगी? इधर सिया कहती हाँ, मैं भी कह दूँगी और ड्रिंक नहीं करके आना। इधर ज़ोया कहती मैं भी काशी को समझा दूँगी कि ड्रिंक नहीं करना, वरना अच्छे से तुम्हारी खबर लूँगी। इधर जो ये लोग होते हैं, वो चले जाते हैं ऑफ़िस की तरफ। इधर जो ये जैसे ही ऑफ़िस पहुँचते हैं, पहले तो इनको भी जो एम्प्लॉइज़ जानते थे थोड़े बहुत, वो गुड मॉर्निंग कहते हैं। जो ज़ोया और सिया होते हैं, वो टिफ़िन लेके जा रहे थे और सबको गुड मॉर्निंग जो लोग कह रहे थे, उनको विश करते जा रहे थे। आई मीन अभी गुड मॉर्निंग था, अभी 12 नहीं बजा था, सो गुड मॉर्निंग था अभी। इधर ये लोग जाते हैं और इनके केबिन में जाने वाले होते हैं, तभी जो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, वो सिया को भी रोक लेती है और ज़ोया को भी रोक लेती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, वो जानती नहीं थी कि ये हैं कौन। इसलिए वो रोक लेती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम अपॉइंटमेंट है। फिर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट और हमें। फिर लेडी कहती है यस मैं 1 मिनट रुकिए, आप दोनों लोग 1 मिनट रुकिए प्लीज़, मैं एक बार पूछ के आती हूँ। ये तो वो जो दूसरी लड़की है वो खड़ी होती है और उससे कहती है कि इनका नाम पूछ लीजिए। इधर जो सिया होती है वो गुस्से में कहती है एक्सक्यूज़ मी, हमें कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर जो दूसरी लेडी होती है वो कहती प्लीज़ मैम अपना नाम बताइए, मैं अभी पूछ के आती हूँ ना मैम से कि आप जा सकती हैं कि नहीं अंदर। इधर जो सिया होती है वो कहती हाँ, बता देना कि सिया आई है। इधर जो ज़ोया होती है वो हाँ कहती कि दूसरी लेडी से कहती है हाँ बता दीजिए कि ज़ोया आई है। इधर जो वो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो जाती हैं टेबल के पास, वहीं पे फ़ोन रखे होते हैं, वो ऑफ़िस के अंदर नहीं जाती हैं, वो जाती हैं टेबल के पास रिसेप्शन पे जहाँ पे तो वो लोग खड़ी थी। आई मीन होता है ना कि मैनेजर टाइप में होता है कि ऑफ़िस के बाहर ऑफ़िस के मेन में पे बैठी होती हैं, तो उधर वो कहती हैं फ़ोन करती है, एक लड़की करती है आरवी के पास, एक करती है काशवी के पास। इधर जो काशवी के पास जो लड़की फ़ोन करती है वो कहती है मैम आपसे कोई ज़ोया मिलने आई है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है कि अब उनको समझ आती है कि किस टॉपिक पे बात करनी है, इसलिए कहती है थोड़ी देर बाहर ही रुको, अभी अंदर मत आने देना। इधर जो आरवी के पास फ़ोन करती है वो लड़की, वो कहती है मैम कोई सिया मैम करके लड़की आई है, वो कह रही थी कि आपके केबिन में जाना है। इधर जो आरवी होती है वो अब क्या करे, कह रही थी कि भेज दो अंदर। फिर जो सिया को होती है वो परमिशन मिल जाती, पर जो ज़ोया थी वो उसको परमिशन नहीं मिलती और कहती कि मैम काशवी मैम ने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ काम करने आई थी। मैंने उनसे कहा था कि ज़ोया मैम मिलने आई हैं, बट वो सुन नहीं रही हैं। जो
ज़ोया होती है वो चिढ़ जाती है इस बात पे, वो उस लड़की की सुनती भी नहीं है और सीधे चली जाती है उस केबिन में। सीधे उस केबिन की तरफ चली जाती है और सीधे उसका गेट खोलती है और बस। और जैसे गेट खुलता है, काशवी होती है वो खड़ी हो जाती है अपनी चेयर पे से और देखती है उस गेट की तरफ जो ज़ोया ने खोला हुआ था। इधर वो ज़ोया आती है और सीधे टेबल पे टिफ़िन पटक देती है और कहती, क्या क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही थी जो मुझे अंदर आने से मना किया? काशवी, क्या इंपॉर्टेंट काम कर रही थी तुम? और ना तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बेबी के लिए ज़्यादा प्रेशर कर रही हूँ? नहीं कर रही प्रेशर, तुम्हारा मन हो तो करो वरना रहने दो। और याद रखना कि अगर आज शाम को तुमने ना पार्टी की, जा रही हो शादी में, जल्दी आना। अगर तुमने पार्टी की ना काशवी, तो समझ लेना तुम, और जल्दी आना। और ये तुम्हारे लिए ना मैं फेवरेट खाना बना के लाई थी तुम्हारा, बट नहीं, अब तुम खाओ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था, सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था मैंने, अभी तक लंच नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ खाऊंगी, बट तुम्हें तुमसे मिलना ही नहीं था। तुम समझती हो कि मैंने तुम्हें बेबी के लिए ज़्यादा प्रेशर किया है? ज़्यादा प्रेशर दिया मैंने तुम पे बेबी के लिए। ये जो काशवी थी वो अपनी चेयर पे बैठती है और कहती है, देखो देखो जोया, देखो, एक मिनट जोया, सुनो, मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग इंजॉय करें एक साल तक इसलिए हम लोग बेबी नहीं करें। जोया, अभी हम लोग बच्चे हैं और तुम जानती हो कि बेबी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अभी अभी जस्ट मैंने बिज़नेस करना स्टार्ट किया ना, मुझे इतनी नॉलेज है। और अभी जब बेबी कर लोगी तो 9 मंथ के लिए तुम्हारे केयर के लिए अलग सब कुछ लगेगा, और फिर बेबी होगा वो अलग टाइम मांगेगा मुझसे। तो अभी नहीं जोया, अभी थोड़ा तैयार हो जाने दो हम दोनों लोगों को। उधर भाभी भी कह रही कि आरवी से कि बेबी चाहिए। थोड़ा सा टाइम दो जोया, हम सोच के बताएंगे तुम्हें। अगर हमें लगा सही कि हमारे हमारे पास बेबी होना चाहिए तो हम करेंगे बेबी। बेबी होगा हमारे, ये तो नहीं कह रही कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर अभी नहीं चाहिए जोया, अभी नहीं चाहिए। अभी अभी हमारी शादी हुई, मुश्किल से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम बेबी की जिद कर रही हो काशी। आई मीन जोया, तुम बेबी की जिद कर रही हो। और सिर्फ 2-3 दिन से तुमने बेबी की रट लगा के रखी, क्योंकि तुमने एक छोटा सा बच्चा देख लिया तो उसकी तुमने रट लगा दी। बेबी को सँभालने में बहुत मेहनत लगती है, उसकी केयर, उसको पूरा का पूरा टाइम देना, पूरी रात जगना, पूरा दिन जगना, बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो मुझे तुम्हारी केयर की और भी लगेगी। और अभी हम लोग बिज़नेस पे कॉन्सन्ट्रेट करते हैं ज़ोया। तो जो ज़ोया होती है वो कहती है, ज़्यादा टाइम नहीं दे दूँगी मैं तुम्हें, ज़्यादा टाइम नहीं। इधर काशवी कहती है, हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए मुझे। बस थोड़ी दिन की मोहलत दो, या थोड़ी, मैंने तो 1 साल तक रुक जाओ। इधर काशवी की थी, थोड़े ना महीने की मोहलत, सिर्फ थोड़े दिन की। तुम सोचो और बताओ। इधर काशवी थी, अच्छा खाना खा लेते हैं पहले और सोचने का टाइम दिया ना, फिर मैं सोच के बताऊँगी। इधर जो ज़ोया होती है अपने हाँ में सिर हिलाती है और इधर काशवी कहती है, अच्छा लाई हो खाना तो खिला भी दो। इधर ये होती है, ये खाना खिलाने आई मीन टिफ़िन खोलती है ज़ोया और काशवी के सामने रखती है। इधर काशवी कहती है, ओह मेरा फ़ेवरेट खाना। इधर ज़ोया कहती है, हाँ, लाई तो किसी काम के लिए थी पर अभी भी वो काम चल रहा है। इधर काशवी कहती है, अच्छा जी, देखती हूँ। इतना कि जो काशवी होती है वो खाना को खाने लगती है, आई मीन इधर ज़ोया भी खाती है और ये दोनों लोग भी खाना खाने लगते हैं। थोड़े टाइम पीछे चलते हैं, जो सिया ऑफ़िस में गई थी। जो सिया होती है वो ऑफ़िस में जाती है और धीरे से टिफ़िन रखती है और बैठ जाती है आरवी के सामने। इधर वो आरवी को देख रही थी, इधर आरवी भी सिया को देख रही थी कि इसके माइंड में चल क्या रहा है। इधर सिया कहती है, देखो आरवी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फ़ेवरेट फूड लाई हूँ, तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना आरवी? इधर आरवी कहती है, ऑफ़ कोर्स, तुम अगर लाई हो, फ़ेवरेट लाई हो तो अच्छा ही लगेगा ना। कैसा सवाल कर रही हो सिया? इधर जो इससे आगे बात होती है तभी जो असिस्टेंट होती है वो आ जाती है और वो कहती है, महकमे मैम। इधर जो आरवी होती है वो देखती है डोर की तरफ और कहती है, ठीक है, आ जाओ। इधर जो वो असिस्टेंट होती है जो आई मीन कि होटल में रहती थी, जो न्यू आई थी, वो आरवी को फ़ाइल पकड़ाते हुए कहती कि मैम, ये फ़ाइल्स हैं, मैंने कंप्लीट कर दी है और देख लीजिए आप एक बार। इधर जो आरवी होती है वो थोड़ा खाने की तरफ देखती है और कहती कि हाँ, लाओ।
इधर जो सिया होती है वो देखती है आरवी की तरफ कि मेरे फूड को मना किया। इधर जो आरवी होती है फाइल्स पे नज़र डालती है और जैसे नज़रें बढ़ा रही थी उन फाइल्स की तरफ, वैसे-वैसे उसका पारा हाई होते चला जा रहा था। इधर जो उसने फाइल पकड़ी थी वो फेंक देती है विंडो साइड और वो लगती जाके है काँच पे। आई मीन विंडो पे लगती है, वो काँच पे लगती है, जब काँच में होता है वो क्रैक पड़ जाता है। क्योंकि फ़ाइल थी वो बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, जो उसपे नहीं होता कि बहुत मोटी-मोटी फ़ाइल, तो उसने जो फेंकी थी तो क्रैक पड़ जाता है काँच पे। इधर जो सिया होती है वो इतना गुस्सा देखकर आरवी का डर जाती है। आई मीन देखो प्यार अलग जगह होता है और जब गुस्सा हो खुद का पार्टनर जो मज़ाक मस्ती करता है और जब वो गुस्सा होता है तो उसका गुस्सा भी बहुत खतरनाक होता है गाइस, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए जो सिया होती है वो डर जाती है और वो चुपचाप, आई मीन होता है कि बिल्कुल ससेट के बैठना, एकदम होता है कि कुछ बोलना ही नहीं है और कुछ मूवमेंट भी ना हो बॉडी में, सो वैसे बैठ जाती है। इधर आरवी कहती है ये क्या क्या बनाया तुमने, कैसे फाइल की है, ऐसे ऐसे फाइल्स बनाते हैं, ऐसे इसमें डिटेल्स फिल करते हैं इतने, ये क्या किया है तुमने इन फाइलों में, पूरी फाइल खराब करके रख दी है। अभी ये फाइल उठाओ जो पड़ी है और इसमें फिर से दूसरा प्रिंट करके लाओ और कैसे भी करके ये फाइल, और बहुत अच्छे से सारी फाइल्स होनी चाहिए। कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी डिटेल्स इसमें मिस हुई तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी। इतना क्योंकि जो आरवी होती है वो सारी फाइल्स भी टेबल पे बैठ रखी होती है, वो उनको गिरा देती है और कहती है कि ये सारी फाइल्स आज शाम तक रेडी हो जानी चाहिए। कल सुबह मीटिंग है और मुझे इन फाइल्स पूरी, आज तुम्हें शाम तक वेट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, शाम तक ऑफिस में रहो या कुछ भी, ये सारी फाइल्स अपने घर ले जाओ। ये सारा फाइल्स, ये सारा काम, ये सारी फाइल्स कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो वो असिस्टेंट होती है वो कहती है यस मैम हो जाएगी और इस बार अच्छे से करूँगी मैम। मुझे पता नहीं थी कि कैसे फाइल्स, आई मीन एक्सपीरियंस है बट उन्होंने जो न्यू मैनेजर है वो उन्होंने ऐसा कहा था कि ऐसे-ऐसे फाइल्स को वो करना है। आई मीन मैंने सारी फाइल्स को अच्छे से किया था बट मैम मुझसे गलती होगी, अगली बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये जो आरवी होती है वो चुटकी बजाती है कि निकलो, निकलो ये फाइल्स उठाओ निकलो। इधर जो असिस्टेंट होती है वो थोड़ी सी झुकती है और वो सारी फाइल्स उठाती है और वो सीधे चली जाती है उस केबिन से बाहर। इधर जो आरवी होती है वो अपनी चेयर पे बैठती है और वो देखती है सिया की तरफ। इधर जो सिया उसकी इट्टी-बिट्टी, सिट्टी-पिट्टी सब गुल। उसकी सिट्टी-पिट्टी सब गुल हो जाती हैं। उतने टाइम में वो सिट्टी-पिट्टी गुल हो जाती है। इधर जो आरवी होती है कहती है हाँ, तुम कुछ कह रही थी? इधर जो सिया होती है कहती कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी, बस वो कह रही थी कि बस खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए, बस इतना कहना था मुझे। जो सिया जो आरवी होती है वो देख समझ जाती है कि सिया डर गई है। हमें होता है कि कितना भी ठरकी तुम्हारा हस्बैंड हो, कितनी भी तुम्हारी वाली ठरकी हो, बट जब उसे गुस्सा आता है तो भाई डर तो लगेगा तुम्हें। सो यही था अब सिया के अंदर। इधर वो सिया होती है वो कुछ कहती नहीं है और बस इतना ही कहती कि अ, वो मैं कह रही थी कि आज शादी से जल्दी आ जाना और प्लीज़ ड्रिंक मत करना। इधर जो आरवी वो देख के थोड़ा-सा, आई मीन मन में होती है और मुस्कुराती है कि जो इतने सुबह लेक्चर मिल रहे थे, वो अब कम हो गए हैं। आई मीन सिया इतना ज़्यादा डर रही है। इधर वो आरवी थोड़ा वो होता है ना कि एटीट्यूड और रॉ वॉइस में कहना कि और कुछ? और तुम्हें खाना लाने की ज़रूरत नहीं थी। आई मीन वो हाथ पकड़ के सीधे कि वो होता है कि हाथ पकड़ाओ तो पूरा-पूरा वो शोल्डर पकड़ लेते हैं लोग, तो वही सीन था आरवी का कि हुँ, वैसे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम भी खाना-वाना लाने की ज़रूरत नहीं है, कैंटीन खुला रहती है तो मैं वहीं से खा लूँगी, तुम्हें तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं। इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी। इधर आरवी कहती है खाना खाया था तुमने? लंच किया था? इधर सिया कहती है अभी नहीं किया था, घर में जाके मैं कर लूँगी। इधर आरवी कहती है अभी खा लो और शाम को शायद मुझे लेट हो जाए खाने में आने में तो तुम खाना खा लेना। इधर सिया कहती है नहीं मैं तुम्हारा वेट कर लूँगी, तो मुझे नहीं खाना खाना, मुझे घर जाना है। इधर आरवी होती है
वो देख रही थी सिया की तरफ, इधर सिया होती है वो उठने जा रही थी, तो जो आर्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि सिया इतना क्यों डर रही हो? मैंने उस असिस्टेंट पे गुस्सा किया था, तुम पे नहीं किया था, तुम जो इतना डर रही हो। मैंने तुम पे नहीं गुस्सा किया है, तो अरे तुम्हारा समझ में नहीं आता, एक टाइम पे तुम इतनी वो हो जाती हो, दूसरे टाइम इतना ऐसा डरती हो, लगता है मैं तुम्हें बेल्ट से मारती हूँ। इधर सिया कहती है नहीं नहीं, वो मुझे डर नहीं लगा था, बस ऐसे ही। आई मीन जो सिया होती है वो सोचती अगर मैंने इस टाइम आरवी से बेबी वाली बात छेड़ी तो मेरे लग जाएंगे। ऐसा ना हो कि आरवी जैसे सुबह बिहेव करके गई थी थोड़ा सा रूड, इस टाइम ज़्यादा करे। इसलिए जो सिया होती है वो कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगा। चलो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी, और तुम ध्यान रखना प्लीज़ कि अ, वो ड्रिंक मत करना। घर में कर लेना वो चलता है, बट शादी से आते टाइम प्लीज़ ड्रिंक मत करना। इधर आर भी कहती है ओके नहीं करूँगी भाई, नहीं करूँगी। इतना कर ये लोग होता है, वो खाना ये लोग खाते हैं। इधर जो जोया और सिया थे, ये दोनों लोग आरवी और काशू को खाना खिला के अपने अपने ऑफिस से निकलते हैं, उनके कैबिन से निकलते हैं। इधर जो सिया होती है वो कहती है तुमने समझा दिया था ना काशवी को कि ड्रिंक ना करे। इधर जोया कहती है हाँ मैंने समझा तो दिया था, और तुमने समझाया था आरवी को? इधर सिया कहती है हाँ समझाया था। और इधर जोया कहती है कि तुमने बेबी वाली बात की थी। इधर सिया होती है अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती कि नहीं, आरवी वो असिस्टेंट पे गुस्सा करी थी, तो मुझे लगा कि वो कहीं मुझ पे गुस्सा ना करते, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। इधर जोया कहती है कितनी डरपोक हो गई हो या सिया, काबू में रखना करो, अपने काबू में रखा करो। तुम इतनी इतनी छोटी बात पे कैसे डर जाती हो? पता है उंगलियों पे नचाना आना चाहिए, उंगली पे, समझ रही, उंगलियों पे ऐसे ऐसे चुटकी बजा तो तुरंत हाजिर होनी चाहिए। तुम सिया यार, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी यार। आरवी जैसे सीधी बंदी को तुम, अब मैंने जब काशवी को संभाल के रखा है तो तुम आरवी को नहीं संभाल सकती। इधर जैसे ये कहती नहीं वो ज़्यादा गुस्से में थी। इधर जोया कहती है ओके ओके, बट इस बात पे तुम बात जरूर करना आरवी से। इधर सिया कहती तुमने की थी ना बात तो काशवी से। इधर जोया कहती हाँ मैंने बात की थी, कह रही थी कुछ दिन बाद देखते हैं इस टॉपिक पे। इधर जो ये लोग होते हैं वो अपनी कार के पास चले जाते हैं, और ये लोग सीधे अब घर के लिए निकल जाते हैं। इधर जो अब थोड़ा टाइम को भाई शिफ्ट करते थे, अब शाम का टाइम था। इधर जो आरवी और काशवी होता है वो सीधे पहले होटल जाते हैं और मस्त से होता है कि रूम में जाते हैं और फ्रेश होते हैं दोनों लोग। इधर जो आरवी और जो सिया और जोया होता है वो इनकी तरफ बस बेड पे बैठे बैठे देख रहे थे। इधर जो आरवी और काशवी होता है मस्त मस्त बिजनेस वियर करके होता है ना, कि कतई तैयार होके जाना, कतई ऐसा लग रहा था कि आज ना लड़कियों की ना इन पे बारिश होने वाली। मस्त से तैयार होता है, मस्त से परफ्यूम वर्फ्यूम डाल के मस्त वो होता है कि बिल्कुल अच्छे से तैयार होना। ऐसा लगे हेयर स्प्रे सब पूरा का पूरा होता है कि मस्त से तैयार होना। इतने अच्छे से ये लोग तैयार होके जाने वाले थे। इधर जो सिया और जोया होते हैं वो देख रहे थे कि हाँ देखो कैसे तैयार होके जाया जा रहा है, बहुत तैयार होके। इधर जो ऐसे ये लोग तैयार होते जाने लगते हैं, इधर जो सिया होती है वो उठती है और कहती है आरवी रुको। इधर आरवी थी अरे यार सिया पीछे से क्यों टोकती हो, आगे आके भी रोका करो, तुम्हें पता है ना कि अपशगुन माना जाता है जब पीछे से कोई टोक देता है। इधर सिया होती है घूर घूर के देख रही थी। आई मीन कितनी स्माइल है फेस पे, कितने अच्छे से तैयार होके जा रही हैं, आई तब बोली भी नहीं और सीधे फ्रेश होने के लिए चली गई। और सेम जस्ट कास्ट भी नहीं किया था। आई मीन शादी में जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी क्योंकि वहाँ से बहुत सारे लोग दोस्त भी आने वाले थे और बिजनेस के भी लोग जाने, अब मेन बात है बीवी नहीं जा रही है संग में, तो मस्ती तो बनती है गाइस, इसलिए वो बहुत खुश थे। आई मीन वैसे होता है कि बीवियों को हाथ भी नहीं छोड़ा जाता इन दोनों से, बट पार्टी करते टाइम ओफो, बीवी जाए साइड में, आई एम जस्ट वाइड में, आई मीन लाइन में। इसलिए बहुत खुश थे दोनों पे बत्तीसी ऐसी चमक रही थी, कुछ कहने को नहीं। इधर आरवी कहती है बेबी टाइम हो रहा है और जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी जल्दी आऊँगी, तो तुम कुछ काम है बताओ क्या कहना चाहती थी तुमसे, मुझसे बताओ। बस ये कहती जल्दी आना और ड्रिंक ना करके आना, कितना भी कोई कहे पर ड्रिंक नहीं करना। इधर आरवी कहती है तुम्हें भरोसा नहीं किया मुझ पे, जब मैं कह रही हूँ कि ड्रिंक नहीं करूँगी और जल्दी आ जाऊँगी,
और तुम ना खाना खा लेना बेबी, मेरा वेट नहीं करना। इधर इतना इधर जो आरवी होती है वो चली जाती है, आई मीन कमरे से, और वो इधर वो ड्राइंग एरिया में खड़ी हुई थी। इधर जो काशवी है, उस जोया ने भी उसे समझा दिया था कि ड्रिंक करके नहीं आना और जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। जो काशी है उसको भी समझा के मैं आई थी कि हाँ जल्दी आ जाऊँगी, ड्रिंक नहीं करूँगी, ये सब समझा के ये लोग ड्राइंग एरिया में आते हैं और अपनी वाली की तरफ देखते हैं, कहती बाय, आई मीन दोनों लोग करके फिर जाते हैं लिफ्ट में और सीधे लिफ्ट से नीचे और जाते हैं, मस्त कार निकालते हैं और शादी में पहुंच जाते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। अगर ये पी कर गए घर पे तो इनकी क्या हालत होती है। तो एपिसोड मस्त होंगे। तो समझ जाओ, इस सारे काफ़ी है तुम लोगों के लिए, क्या होता है इन दोनों का। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और ना रियली मैंने कल स्टोरी जल्दी नहीं डाली थी गाइस, मैंने स्टोरी कल जल्दी नहीं डाली थी। आई मीन मैं होता है कि स्टोरी रिकॉर्ड हो ही जाती है मॉर्निंग तक, क्योंकि मैं शाम को रिकॉर्ड करी तो एडिट भी हो जाती है कभी कभी। तो मैं अपलोडिंग पे कर देती हूँ, फिर पब्लिक करने के लिए मैं शेड्यूल फिक्स कर देती हूँ। बट ना कल मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं शेड्यूल डालना भूल गया और जैसे ही वो अपलोड आई मीन हुआ, वो सीधे पब्लिक हो गई। आई मीन पब्लिक हुई थी, आई मीन अपलोड हुई तुरंत, वो अपलोड हो गई। और तुम लोग कह रहे कि हाय इतनी जल्दी सरप्राइज़ हो गई, इतनी जल्दी स्टोरी आ गई। आई मुझसे पूछो, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी स्टोरी अपलोड कब हो गई। एंड ना कल कमेंट में कौन कह रहे थे कि हाँ घायु भूत उठा ले जाएगा, तुमने उसको बुढ़िया को, आई मीन उन दादी जी को तुमने बुढ़िया बोला। एंड ना मेरे कमीने दोस्त, जैसे उनको पता चला कि बुढ़िया मरी है एंड गायू ने उसको कहा है, अब गायू डर रही है तो ले फ़ोन करो। हमने ना फ़ोन भी ना कुछ लोगों को उठाया तो ले अब मैसेज करे जा रही कि मैसेज तो देख भी करीबो कि घर तुम्हारे देखो विंडो ने है कि रूम के सामने जस्ट है। आई मीन देखो मेरा घर कुछ इस टाइप का है कि मेरी जो रूम की विंडो है उसमें बीच में एक रोड जाती है और फिर लोगों के घर पड़ते हैं, तो उसी रोड पे कुत्ते भी भौंक रहे मेरे विंडो के सामने आते हैं। तो यही सीन है। और वो डरा रहे कि उसी बूढ़ी औरत का रूम जस्ट तुम्हारे विंडो के सामने है। तो शाम से देखना वो तुम्हारी विंडो की तरफ घूर घूर के देख ना रही हो, कहीं पंखे से उसका सिर ना लटक रहा हो, कहीं कॉर्नर से उसकी शैडो ना निकल रही हो, कहीं वो तुम्हारे बेड के नीचे ना छुपी हो, कहीं वो तुम्हारे हेयर्स को उंगली ना करे। हाय रे इतने कुत्ते हैं, डरा रहे थे मुझे शाम को। एंड ना मैं गाइस मुझे बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 7-8 ईयर्स हो गया था, मैं मम्मी के पास कभी नहीं सोती, मैं अकेले रूम में सोती हूँ। और जितना भी डर लगे मर भले जाऊँ पर जाती नहीं हूँ। भगवान, इतने कुत्ते कमीने दोस्त मिले हैं मुझे। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, सी यू। बस इतना ही। और हाँ, जिनको नहीं पता है कि न्यू स्टोरी आ चुकी है, कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक उसका पड़ा है, तो देख लो जाके, बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है, द मैरिज अंडर फोर्स। जल्दी जल्दी देखो और सब्सक्राइब भी कर देना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दूँगी, 2-3 एक साथ, ओके। आई मीन एक एक दिन छोड़ के अपलोड कर दूँगी, ओके।